तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम प्रश्नावली 3.1 यहाँ हमने प्रश्नावली 3.1 के देखिए पहले प्रश्न को हमने लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है इसमें 25 डिग्री। ठीक है, किसी कोण का माप जो है कितना दिया है 25 अंश। ठीक, 25 अंश या 25 डिग्री। ठीक है, इसको रेडियन में बदलना है। इस डिग्री माप को, ये डिग्री माप है, डिग्री माप को रेडियन में चेंज करना है। और यहाँ -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यहाँ कोण की माप, किसी कोण की माप इतना दिया है, इसको रेडियन में बदलना है। यहाँ देखिए, और किसी कोण की माप 240 अंश है। ठीक है, इसको रेडियन में बदलना है। ऐसे ही ठीक है, किसी अन्य कोण की माप क्या है 520 है, 520 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, आइए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखिए, दिया हुआ कोण आपका कितना है स्टूडेंट, दिया हुआ कोण आपका 25 डिग्री है दिया हुआ कोण। ठीक, अब इसको हमें रेडियन में बदलना है। अब देखिए, आप जानते हैं पहले से फार्मूला हाई स्कूल में भी आप पढ़े होंगे, 180 अंश के कोण को, 180 अंश के कोण को पाई रेडियन कहते हैं। 180 अंश बराबर कितना होता है पाई रेडियन, इसको आप दिमाग में रखिए। 180 अंश बराबर क्या होता है पाई रेडियन। अच्छा, यहाँ रेडियन लिखा गया है और रेडियन के लिए देखिए संकेत ऐसे ही बना देते हैं। देखिए ऐसे छोटा सा सी बना देते हैं पाई के यहाँ साइड में, यहाँ पर, यहाँ किनारे पर, क्या यहाँ ऊपर किनारे पर छोटा सी बना देते हैं। इसको रेडियन पढ़ते हैं, पाई रेडियन। तो ऐसे संकेत में ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन, या ऐसे लिखेंगे पाई रेडियन पढ़ेंगे। तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन के, इसलिए 25 अंश बराबर 25। ठीक है, 25 अंश बराबर हो जाएगा 25 गुणे, देखिए 25 का आप इसमें गुणा कर लेंगे पाई रेडियन में। ठीक, 25 गुणे पाई रेडियन, 25 का गुणा यहाँ कर लेंगे इसमें। तो 25 का गुणा 25 गुणे पाई रेडियन अपॉन 180, 180 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से, ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे। देखिए आप जानते हैं ये दोनों जो है 5 से डिवाइड होगा, दोनों एक साथ 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। ठीक, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पर 3 शेष बचा, 0 आएगा, 5 6 जा 30। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो 5 से डिवाइड किया गया दोनों को। तो ठीक है, इस तरह से 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। आप इस तरह से कितना आपको प्राप्त हुआ 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। इस तरह से आपने क्या किया, 25 अंश को आपने रेडियन में बदल दिया। अब आइए स्टूडेंट, हम इस दूसरे पार्ट को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखिए दूसरा पार्ट दिया हुआ कितना एंगल है, हाँ दिया हुआ एंगल, दिया हुआ कोण। ठीक है, डिग्री माप कितना है 547 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हमें चेंज करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आप जानते हैं यहाँ देखिए, जिसे समय को आप घंटे मिनट सेकेंड में मापते हैं,
पूरी तरह से आप, ठीक है, समय बताना हो तो कहते हैं यार इतना घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, ऐसे बताते हैं आप। तो घंटे को आप, समय को आप घंटे मिनट सेकंड में आप मापते हैं। ठीक उसी तरह से कोण को, कोण की माप को आप क्या करते हैं, अंश मिनट और सेकंड में मापते हैं। कोण को जो है अंश मिनट सेकंड में मापते हैं। इसको आप दिमाग में रखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कोण कितना है, दिया है कोण 47 अंश 30 मिनट दिया है, ठीक है। तो इस तरह से दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, हमें रेडियन में इसको चेंज करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से यहाँ आप जानते हैं, यहाँ पर 1 घंटा बराबर, यहाँ आप जानते हैं कितना होता है, यहाँ 1 घंटा बराबर, समय के लिए 1 घंटा बराबर आप जानते हैं होता है 60 मिनट, ऐसा आप जानते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ हेलो, कोण को हम किस में, अंश मिनट और सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ पर 1 अंश बराबर, 1 अंश अगर, ठीक है, 1 अंश बराबर क्या होगा, 1 अंश बराबर 60 मिनट, क्योंकि यहाँ कोण को अंश मिनट सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ 1 अंश बराबर 60 मिनट, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस तरह से यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, पहले इसको पूरी तरह से डिग्री में, ठीक है, अंश में आप बदल लेंगे, ठीक है। तो इसको आइए अंश में पूरी तरह से बदल लीजिए। देखिए यहाँ पर आप इसको लिख देंगे -47 डिग्री, यहाँ देखिए 30 मिनट है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 अंश, यहाँ पर अभी मैंने बताया 1 अंश बराबर 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट बराबर 1 अंश के, 60 मिनट बराबर 1 अंश के, इसलिए यहाँ 30 मिनट बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 अंश 1/2 इतना हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री, तो 30 मिनट हो जाएगा 1/2 डिग्री। इस तरह से टोटल मिला करके क्या हो गया, इस तरह से टोटल 47 डिग्री और 1/2 डिग्री, इस तरह से टोटल हम लिख देंगे इस तरह से -47 होल 1/2 डिग्री, इस तरह से होगा। 30 मिनट आपका हो गया 1/2 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है आपने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 47 में 2 का गुणा करेंगे, 47 2 जा, आप समझ सकते हैं 94, 47 2 जा 94 आएगा, 94 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 को ऐड कर लेंगे। 47 2 जा 94 आया, उसके बाद 1 ऐड कर लिए 95, ठीक है, -95/2 डिग्री। इस तरह से डिग्री में आपने चेंज कर दिया इसको, ठीक। तो पूरी तरह डिग्री में आपने बदल दिया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर जो फार्मूला आपका है, लिखेंगे सिंस, यहाँ देखिए सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसा आप जानते हैं। इसलिए -95/2 डिग्री, ऋण 95/2, ठीक है, इतना अंश बराबर, इतने डिग्री बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -95/2 गुणे पाई रेडियन, गुणा करेंगे -95/2, ठीक है, इंटू, यहाँ गुणा करेंगे इंटू पाई रेडियन, ठीक है, अपॉन 180, ठीक है। यहाँ इसका गुणा करके इसे डिवाइड करेंगे, अपॉन 180 यहाँ आ जाएगा।
अब देखो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, 95 भी और 180 भी। यहाँ 5 से डिवाइड करोगे, देखिए 5 3 जा 15 और 3 से बचा 0, 5 6 जा 30, इस तरह से 36 हो गया। ठीक, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 19, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ 4 बचा, आगे 5 है, 45 हुआ, 5 9 जा 45, इस तरह से क्या होगा, यहाँ आ गया 19, 19 5 95 होता है। ठीक, तो 5 से इसको डिवाइड किया गया तो क्या आ गया 19 आया, और 5 से इसको डिवाइड किया गया तो 36 आया। तो इस तरह से आपका जो है, इस तरह देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए आ गया -19 पाई, -19 अपॉन 36 पाई रेडियन। इस तरह से आपका प्राप्त हुआ, कितना आ गया -19 पाई अपॉन 36 रेडियन। इस तरह से आपका रेडियन में चेंज हो गया। ये जो एंगल है दिया हुआ कोड है, ये रेडियन में आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह से देख लीजिए, अगला पार्ट देख लीजिए। ये अब तो आप समझ गए, लेकिन फिर भी एक पार्ट और देख लीजिए, 240। आप 240 को देख लीजिए। देखिए तीसरा पार्ट दिया हुआ जो कोण है कितना है 240 अंश। दिया हुआ कोण 240 अंश है। अब इसको आपको रेडियन में बदल देना है। अब लिखेंगे सिंस 180 अंश बराबर पाई रेडियन। पाई रेडियन ऐसा होता है, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, इसलिए 240 अंश बराबर, ठीक, 180 अंश बराबर पाई रेडियन कैसा होता है, इसलिए 240 अंश बराबर। तो क्या करेंगे, 240 में पाई रेडियन का मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक, दो 40 में पाई रेडियन का मल्टीप्लाई कर लोगे और इससे क्या करोगे 180 से भाग दे दोगे। इस तरह से काम होगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए जीरो, यहाँ इस जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इस जीरो से जीरो कैंसल आउट हो गया, इससे जीरो जीरो कट गया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर 24 और 18 ये दोनों देखिए, सोचिए कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो देखिए 24 और 18 अगर देखा जाए, दोनों एक साथ 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, और बड़ी से बड़ी संख्या 6 से भी एक साथ डिवाइड हो सकता है, दोनों एक साथ। ठीक है, इस तरह से 6 से। अब देखिए इसके बाद में हाँ अगर डिवाइड होगा, मान लीजिए इसके बाद, तो मान लीजिए 12 से डिवाइड होगा, 12 दूना 24, लेकिन 12 से 18 डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी संख्या लेना है, ठीक है, जिससे दोनों डिवाइड हो। ऐसी संख्या लेना है जिससे दोनों डिवाइड हो, दोनों साथ साथ। तो 24 18, ठीक है, इससे डिवाइड होगा बड़ी से बड़ी संख्या 6 से, 2 3 6 2 3 6, इससे, ठीक है, इससे तो इससे डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जी 6 3 जा 18, देखिए 6 से डिवाइड किए इसको, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो इस तरह से छोटा हो गया। ठीक है, तो ये दिमाग में आप रखिए। तो 6 से डिवाइड किया गया, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। इस तरह से आपको मिल गया 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत कठिन नहीं है।
और अंतिम पार्ट जो है, चलिए इसको भी समझा देते हैं जल्दी में। अंतिम पार्ट को जल्दी में देख लीजिए। आपका जो एंगल दिया हुआ एंगल 520 है, दिया हुआ एंगल 520 है। इसको आपको रेडियन में चेंज करना, लिखेंगे सिंस 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 180 बराबर पाई रेडियन के, इसलिए 520 बराबर 520 अंश बराबर, ठीक, 520 अंश बराबर। तो 520 में पाई रेडियन का गुणा कर दो, ठीक, 520 में पाई रेडियन का गुणा करेंगे और 180 से भाग देंगे। यहाँ देखिए 0 से 0 क्या हो गया, 0 0 कैंसल आउट हो गया, कट गया। अब देखिए 52 और यहाँ 52 है 18 है, ये देखिए किस बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों एक साथ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों तीन से नहीं, 2 ही से कटेगा, ठीक है। और दो से दोनों कटेगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से इसको भी डिवाइड करो, 2 से इसको, दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 1 बचा, आगे 2 12 हो गया, 2 6 12, तो इस तरह से आ गया 26। तो 2 से काटा गया, देखिए 2 दूना 4, 1 बचा, आगे 2 है 12, 2 6 12, यहाँ 2 9 18, तो इस तरह से आपको मिल गया 26। क्या मिल गया, 26/9, 26/9 पाई रेडियन। इस तरह से आपका आंसर हो गया। हाँ, 26/9 पाई रेडियन। इस तरह से स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे। अब आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन